शुक्रवार की रात बुंदेलखंड इलाके के छतरपुर ज़िले में तेज़ आंधी, तूफान और बारिश ने किसानों की फसलों को खासा नुकसान पहुंचाया है। मैं इस वक्त मौजूद हूं राजनगर विधानसभा क्षेत्र के टौरिया गांव में। यहां भी किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा है। जो किसानों ने फसल अनाज काट के खेतों में रखा हुआ था वो पूरी तरीके से भीग चुका है। अब किसान कह रहे हैं कि अब क्या करें, वो कहाँ जाएं, किससे वो अपनी व्यथा सुनाएं। किसान ने जो फसल काटा हुआ था वो अब देखिए आप सड़ने के कगार पर है। और ऐसे में क्या एक्शन लेगी मध्य प्रदेश सरकार, क्या लाभ इन किसानों को मिलेगा? पूरे ज़िले में ज़िले से इस प्रकार की खबरें हैं कि किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है, चाहे बड़ा मलहरा हो, बिजावर हो, चंदला क्षेत्र हो या फिर राजनगर विधानसभा क्षेत्र, सभी जगह से इस प्रकार की खबरें आ रही हैं। हम पहुंचे हुए हैं किसान से बातचीत करने के लिए। क्या नाम है आपका और क्या किस प्रकार से नुकसान पहुंचा है बारिश ने? मेरा नाम शेरा यादव है, मैं टौरिया का रहने वाला हूं। और बारिश ने जो नुकसान किया है आप देख रहे हो। हम लोग मर गए करते करते, ब्याजू पैसा उठा उठा के हमने कितना किया है। और आज जब हमारे पास कुछ आने का समय आया है तो बताइए, इस तरह से हमारा खेत सब नाश हो गया है। मैं तो आपके द्वारा मोहन यादव जी आपसे विनय निवेदन करता हूं, कृपया करके इन किसानों की सुध लीजिए, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो ये फांसी लगाने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम बहुत ऋणी हो चुके हैं इस खेती के लिए। तो मैं तो यही कहता हूं, और मैं उनको भी कहना चाहता हूं जो राजनीति करते हैं, जैसे दामोदर यादव है, आईडी प्रजापति है, और भी जितने नेता हैं, अगर तुम सच में अगर किसानों की मदद करना चाहते हो तो आओ जमीन पर देखो कितना परेशान है किसान, क्या क्या इसके साथ बीत रहा है। और किस स्थिति से हमने पैसा उठा उठा कर मांग मांग के कर्ज पैसे लगा के हमने काम किया है, लेकिन आज हम बर्बाद हो चुके हैं। कुछ राजनीति बोलने से कुछ नहीं होता है। देखिए किसानों की हालत, आपको तो वहां बैठ के राजनीति करते हो, हम भाई भाइयों को सबको लड़ाते हो, लेकिन एक बार आके देखो किसानों की हालत किस तरह से बर्बाद हो गया है किसान। बिल्कुल, ये किसान का दर्द महसूस किया जा सकता है। पूरे ज़िले के किसान रो रहे हैं, उनकी फसल पूरी तरीके से चौपट हो चुका है। ऐसे में क्या जिला प्रशासन सर्वे कराएंगे? अभी जो किसान से हम बात कर रहे हैं, किसानों को लेकर राजनीति होती है, सियासत होता है। जब किसान वास्तविक रूप से खेतों में परेशान होते हैं तब कोई नेता उन किसानों की सुध लेने नहीं पहुंचता, लेकिन छतरपुर ज़िले में जातिवाद का जहर घोलने का काम ज़रूर करते वो नज़र आते हैं। ये जो फसल आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से चौपट है, सुखाने की कोशिश की जा रही है और उम्मीद है सरकार से कि इन किसानों को लाभ मिले, मुआवजा मिले, जो भी नुकसान हुआ हो। जैसे अभी आपने बताया कि किसानों को लेकर राजनीति होती है, तो क्या अभी कल से जो बारिश हुई फसलों को नुकसान पहुंचने की जानकारी आई, क्या किसी नेता की तरफ से किसानों को लेकर बयान सामने आया है? कोई बयान नहीं आया भाई। जितना भी आप सोशल मीडिया पे, मैं तो किसान हूँ, मैं इतना जुड़ा नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से राजनीति, जात पात, धर्म, इसके अलावा इनके पास समय ही नहीं है इस किसानों को देखने का, इनकी हालत देखने का इनका समय नहीं है। सिर्फ जातवाद, धर्म, इसी पर इनकी राजनीति चलती है, इसी पर इनकी पूरी राजनीति केंद्रित है। किसानों से इनका दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। जो लोग आज बड़ा बड़ा दावा ठोकते हैं, आओ देखो जमीन पर जो ब्याज लेके कैसे कैसे कर्जे लेकर हमने इस जमीन को पैदा किया है। किसान अगर ये मर जाएगा तो फिर ये मत सोचना कि अगर किसान भूखा मरेगा तो ये सारे सब भूखे मरेंगे। क्योंकि मैं तो मोहन यादव जी आपसे बिना निवेदन है, अगर मोहन यादव जी आप तक ये मेरी खबर पहुंच रही हो तो ये मध्य प्रदेश का, आपका मध्य प्रदेश जो 29 की 29 सीटें आपको दिलवाई हैं, सिर्फ इसके लिए दिलवाई हैं कि आप इन पर कुछ करो, इनका कुछ मुआवजा दिलवाओ, वरना हमारे मरने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मोहन यादव जी, किसान अब मध्य प्रदेश सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा, क्या सर्वे कराया जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सवाल उठाया जा रहा है उन नेताओं पर जो जातिवाद को लेकर सियासत चमकाते हैं। क्या वो अब किसानों के खेतों तक पहुंचेंगे? क्या किसान जो फसल को लेकर दिन रात 24 घंटा मेहनत करते हैं, उन किसानों की फसलों को अगर नुकसान पहुंचता है तो क्या उनकी मांगों को उठाने के लिए वो नेता
अब ज़मीन पर उतरेंगे, मैदान में उतरेंगे, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठ रहा है। मैं बता दूं, छतरपुर ज़िले में शुक्रवार की देर रात को लगातार बारिश हुई है। कई जगह से ओलावृष्टि की खबर है और पूरे ज़िले में किसानों की अनाज पूरी तरीके से चौपट हो चुका है। लगभग 40 से 60% नुकसान यहाँ पर बताया जा रहा है। अभी हमने कई किसानों से बातचीत की है, वो कह रहे हैं साहब मुआवजा दिलाइए, नहीं तो किसान बेघर होने की कगार पर है। न्यूज़ इंडिया के लिए छतरपुर से समीर अवस्थी।